चलिए, तो देखो, तुम लोग फर्स्ट टर्म में पार्टनरशिप में पढ़े थे फंडामेंटल्स, यानी पार्टनरशिप के बारे में कुछ पढ़े, फंडामेंटल्स अबाउट पार्टनरशिप। फिर उसके बाद चैप्टर 2, पार्टनरशिप का जो चैप्टर 2 था उसमें कुछ तुम लोग कैलकुलेशन सीखे, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड ऑल दैट, दैट इज अनदर चैप्टर। उसके बाद तुम लोग पढ़े चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर के बाद रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और रिटायरमेंट मैंने ही पढ़ाया था, एडमिशन आपको सर पढ़ाए होंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन पढ़ाया। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उसके बाद डेथ ऑफ पार्टनर। इन सब में क्या कॉमन था आप लोग बता सकते हैं? आप लोग ये चारों चैप्टर पढ़े हैं, इन सब में क्या कॉमन था? कोई ट्राई करो। सर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, ऐश्वर्या ने बताया कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, गुड। और क्या कॉमन था? और क्या कॉमन था, सोचो। सर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम लोग सभी में करते थे, मोर और लेस सब में सेम ही रहता है, बट देखने का नजरिया अलग। मोर और लेस अगर तुम देखोगे ना तो चारों में सेम ट्रीटमेंट होता है। गेनिंग पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करते हैं, सैक्रिफाइंग पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट करते हैं अगर वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और परचेज गुडविल को तो सब में राइट ऑफ करते हैं। तो मोर और लेस सब में क्या था, सेम था। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वेरी गुड। और क्या था कॉमन? बोलो बच्चों, और क्या कॉमन था इसमें? सर रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे। और कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाते थे। अब देखो तुम लोग ना, अब सारे के सारे चीजें बताने लगोगे कि क्या बनाते थे। हम पूछ रहे हैं कि कॉमन क्या था। तो इसमें जो सबसे कॉमन चीज था वो ये था कि सारे केसेस में, चाहे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा था, या एडमिशन ऑफ पार्टनर हो रहा होगा, या रिटायरमेंट या डेथ, कोई भी केस था, उसमें होता क्या था कि बिजनेस क्लोज नहीं होता था, बिजनेस क्लोज नहीं होता था, बिजनेस क्लोजर नहीं होता था। होता क्या था कि बस एनी चेंज, कोई चेंज होता था, एनी चेंज इन द टर्म एंड कंडीशन, एनी चेंज इन द टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनर्स, बस ये कॉमन था एकदम। कैसे? जैसे कि मान लो 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, तीनों प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल करते थे। इन लोगों ने डिसाइड किया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा, तो देयर इज अ चेंज इन टर्म या कंडीशन। 3 पार्टनर के बीच में पहले प्रॉफिट सी इक्वल बढ़ता था, अब वो लोग चेंज कर रहे हैं, तो एक टर्म चेंज कर रहे हैं। अब जैसे एडमिशन की बात हुई तो ए बी सी 3 पार्टनर थे, ये टर्म था कि 3 पार्टनर होंगे, लेकिन जब कोई चौथा एडमिट होता था तो चेंज हो गया टर्म कि अब 3 से 4 पार्टनर हो गए। या फिर रिटायरमेंट जब होता था तो क्या होता था, ए बी सी 3 पार्टनर होते थे, और रिटायरमेंट के बाद नया पार्टनरशिप बनता था और उसमें नया टर्म होता था कि अब 2 पार्टनर होंगे। डेथ में भी वही होता था, यानी सब में कॉमन क्या होता था कि बस कुछ चेंज होता था टर्म, लेकिन पार्टनर्स जो रिमेनिंग बचते थे, या सारे के सारे पार्टनर्स, जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज में कोई पार्टनर ना एडमिशन होता था ना रिटायरमेंट होता था, पार्टनर वही रहते थे, बस एक टर्म चेंज होता था। तो इन सभी केसेस में हम लोग करते क्या थे, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म करते थे। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यानी जो प्रोसेस हम लोगों ने सीखा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो अकाउंटिंग किए, रिटायरमेंट के केस में जो अकाउंटिंग सीखे, डेथ के केस में जो अकाउंटिंग सीखे, या एडमिशन के केस में जो अकाउंटिंग हम लोग सीखे पार्टनरशिप का, पार्टनर्स का,
उसको हम लोग कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब कि नए सिरे से पार्टनर्स बिजनेस को आगे करेंगे। पहले जो उनका टर्म था वो आज के बाद से खत्म, नए टर्म एंड कंडीशन के साथ वो लोग आगे बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। तो वैसे केसेस में हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहते थे उसको। और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म में हम लोग ये सारी चीजों को करते थे। कैलकुलेशन ऑफ पीएसआर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और डेथ के केस में कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ, और उस सब का एडजस्टमेंट करते थे, कैपिटल अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। अभी हम लोग जो सीख रहे हैं, यानी जो चैप्टर है हम लोगों का, वो चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। रिकंस्टिट्यूशन मतलब कि फिर से कंस्टिट्यूट होगा, यानी फिर से पार्टनरशिप कंटिन्यू होगा। लेकिन डिसोल्यूशन में क्या होगा कि जितने पार्टनर हैं, जैसे मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी, ये तीनों अपना अपना शेयर्स जो भी इनका बिजनेस से निकलता है वो अपने अपने लेकर घर चले जाएंगे। यानी देयर इज नो कंटिन्यूएशन ऑफ न्यू पार्टनरशिप, यानी नया पार्टनरशिप आगे कंस्टिट्यूट नहीं होगा। यानी पुराना पार्टनरशिप खत्म। हेलो, स्कूल में बोलो ना, गौरव, विवेक को। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो प्राजक्ता मैम के पास है ना मनीष सर का नंबर? अच्छा, क्लास स्टार्ट हो गया वो उनका, ठीक है। हेलो, हाँ सब लोग, बच्चे लोग, आप लोग ना कैमरा ऑन करिए सभी लोग, ये सर का ऑर्डर है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। आप लोगों को कैमरा ऑन रखना है और स्कूल यूनिफॉर्म में रहना है, अदरवाइज आई कैन नॉट अलाउ। स्कूल यूनिफॉर्म नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन आपको कैमरा ऑन रखना है। सभी बच्चे कैमरा ऑन करिए। अमन, ऐश्वर्या, शुभम, आलोक, शिखा, सृष्टि, सालू एंड खुशी, सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। हाउ कैन वी नो दैट यू आर देयर और नॉट? हरी अप, चलो जल्दी जल्दी। नहीं हो क्या तुम लोग? सुनते ही नहीं है। चलो ठीक है, जिसको पढ़ना है पढ़ो। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में होता यह है कि तीनों पार्टनर या जो भी पार्टनर्स हैं वो अपना अपना शेयर लेकर के चले जाते हैं अपने अपने घर, और अपना अलग अलग सब लोग बिजनेस करते हैं, यानी डिसकंटिन्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप। अब कोई पार्टनरशिप आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, पार्टनरशिप आज से खत्म, सारे पार्टनर अपने अपने घर। तो सारे पार्टनर जब अपने अपने घर जाते हैं तो करते क्या है वो लोग? तो वो लोग करते क्या है एक्चुअली, यहाँ पे जैसे एक रफ बैलेंस शीट में बनाकर बता रहा हूँ कि करते क्या है वो लोग, कि उनके जो बैलेंस शीट में पार्टनर्स का कैपिटल है ए बी सी, तीन जो भी इनका कैपिटल है, मान लो 1 लाख रुपया है, इधर रिजर्व है, इधर क्रेडिटर है, ठीक है, रिजर्व है 1 लाख, क्रेडिटर है 50,000। इधर फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट में जैसे है मशीनरी है 2 लाख का, डेटर है 1.5 लाख का, कैश है 1 लाख, ठीक है। तो डिसोल्यूशन जब होता है तो ये लोग क्या करते हैं, अपना जो कैपिटल लगाए हुए हैं वो ले लेते हैं, जो रिजर्व है इनको ये आपस में बांट लेते हैं, जो कैश है वो बांट लेते हैं।
तो इन सब चीजों को बांटने में तो कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि दीज आर ऑल इन लिक्विड फॉर्म, कैश फॉर्म में है ये सारे चीज, ठीक है। लेकिन इस मशीन का क्या होगा? मशीन जो 2 लाख रुपए के आपके बैलेंस शीट में है, उसका क्या होगा? क्या उसको काट काट के सारे पार्टनर्स लेकर चले जाएंगे पीस पीस में टुकड़ा करके? तो उससे तो किसी पार्टनर का भला नहीं होने वाला है। तो करते क्या है डिसोल्यूशन के वक्त कि इस मशीन को ये लोग बेचते हैं, यानी बेचना मतलब कि उसको रियलाइज करते हैं कैश में, यानी मशीन 2 लाख रुपए को मार्केट में जाकर बेचते हैं और उससे जो कैश रियलाइज होता है उस कैश को पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। तो ये सारे प्रोसेस में समय लगता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग मानकर चलेंगे कि सारे के सारे एसेट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन रियलाइज हो गए, यानी कैश फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। डेटर है, डेटर से जाकर हम लोग पैसे मांगते हैं, क्रेडिटर को पैसा दे देते हैं, यानी जो भी हिसाब किताब है सब क्लियर करके जो पैसा बचता है वो पैसा पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं और बांट कर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्या कहते हैं इसको? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में हम लोग करते क्या है कि जितने भी अनरियलाइज्ड एसेट्स हैं, यानी कैश को और बैंक को छोड़कर, इधर बैलेंस शीट में अगर देखोगे तो कैश को और बैंक को छोड़कर, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कैश फॉर्म में ही है, समझो, ये तो ऑलरेडी कैश फॉर्म में है, तो कैश और बैंक को छोड़कर जितने भी एसेट्स हैं इनको क्या करते हैं ये लोग? पहले रियलाइजेशन अकाउंट में भेज देते हैं। कौन सा अकाउंट में? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एसेट्स को हम बैलेंस शीट से निकाल कर, यानी कहने का मतलब कि एसेट्स को हम अपने बिजनेस से निकाल कर बेचने जा रहे हैं। तो बताओ एसेट्स आ रहा है हमारे पास कि एसेट्स जा रहा है? क्वेश्चन, एसेट्स हमारे पास आ रहा है फर्म के पास कि फर्म के पास से जा रहा है? क्या हो रहा है बताओ? बोलो, खुशी बोलो। हेलो, कहाँ हो जी सब? क्लास में नहीं हो क्या? हेलो आलोक, तुम बताओ। अमन, मेरा म्यूट है क्या? जल्दी बताइए। अमन, सर जा रहा है। हैं? सर जा रहा है। जा रहा है? कहाँ जा रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट में। हम लोग डिसोल्यूशन के वक्त जो अकाउंट्स ओपन करते हैं पहले उसके नाम लिख लो। अकाउंट टू बी ओपन, अकाउंट टू बी ओपन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, यानी डिसोल्यूशन के वक्त कौन कौन से अकाउंट ओपन करने हैं। तो डिसोल्यूशन के वक्त एक्चुअली में हम लोगों को अकाउंट ओपन नहीं करना रहता है, अकाउंट क्लोज करना रहता है। लेकिन उसको क्लोज करने के लिए भी हमें एक टेम्पररी अकाउंट ओपन करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट। और इस रियलाइजेशन अकाउंट का फंक्शन क्या है कि जितने भी फिक्स्ड एसेट्स है बैलेंस शीट में उनको हम रियलाइजेशन में पहले ट्रांसफर कर देते हैं, यानी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में भेज देते हैं। तो एसेट्स जा रहा है रियलाइजेशन अकाउंट में, तो उसको भेजने की क्या एंट्री होगी वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद एक अकाउंट खोलते हैं पार्टनर्स के कैपिटल का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और हाँ, अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी दिया हुआ है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी अगर दिया हुआ है तो इसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि करेंट अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, यानी करेंट अकाउंट को क्लोज कर देंगे और जो भी पार्टनर का करेंट अकाउंट में जो भी बैलेंस है वो उसके कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। तो या तो कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, क्योंकि हमको शो करना पड़ेगा, अगर करेंट अकाउंट दिया हुआ है तो उसको क्लोज करने के प्रोसेस को शो करना पड़ेगा। तो दो अकाउंट, एक रियलाइजेशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक कैश अकाउंट खोलना है। हाँ बोलो सर, एक बार करेंट अकाउंट वाला बता दीजिए ना। सब बता देंगे, सब बता देंगे, क्वेश्चन आने दो, ठीक है।
तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, और कभी कभी क्वेश्चन में पार्टनर्स का लोन अकाउंट दिया रहता है, तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट खोलेंगे। यानी गिन के ये 4 अकाउंट आपको खोलना है, और कभी कभी 5 अगर करंट अकाउंट दिया हुआ है तो। ठीक है, हाँ अब बोलो ऐश्वर्या क्या पूछ रही हो, करंट अकाउंट वाला सर क्या? एक बार करेंट, हाँ करंट अकाउंट बनाना बता दे। नो सर, सर करेंट अकाउंट में क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा करेंट हाँ अकाउंट जैसे देखो पार्टनर्स हम का। बता रहे हैं, जैसे मान लो कि यहाँ बैलेंस शीट दिया हुआ है, कह रहा है ए कैपिटल बी कैपिटल, और यहाँ दिया हुआ है एज करेंट अकाउंट बीज करेंट अकाउंट। ठीक है, तो इस करेंट अकाउंट को, ए का करेंट अकाउंट का मतलब क्या है कि ये ए का बैलेंस है जो ए को चाहिए अपार्ट फ्रॉम कैपिटल, यानी कैपिटल के अलावा ए को चाहिए जितना उसके करेंट अकाउंट में बैलेंस है। तो करेंट अकाउंट में अगर क्रेडिट बैलेंस है, जैसे क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है एज करेंट अकाउंट 50,000, यस इसका सर, मतलब कि करेंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है। अगर बी का बैलेंस दिया हुआ है करंट अकाउंट का डेबिट साइड में, इसका मतलब कि बी का नेगेटिव बैलेंस है। तो अगर क्रेडिट बैलेंस है करंट अकाउंट का, तो हम एक एंट्री पास करेंगे, जैसे एक एक करंट अकाउंट के बैलेंस को हमें ट्रांसफर करना है एक एक कैपिटल अकाउंट में। तो ए का करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, तो उसको ट्रांसफर करना मतलब कि एक एक करंट अकाउंट को हमको क्लोज करना है। तो क्रेडिट बैलेंस अगर है तो उसको क्लोज करने के लिए क्या करना होगा, डेबिट। तो हम एंट्री पास करेंगे एज करेंट अकाउंट डेबिट टू, कहां ट्रांसफर करना है, ए के कैपिटल अकाउंट में, एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी समझ में आया? क्वेश्चन जब बनाएंगे यस ना सर, तो और क्लियर होगा। यहाँ पे जो तुम्हारा डाउट था, हमने क्या क्लियर कर पाए तुम्हारे डाउट को? यस सर, ठीक है, चलो थैंक यू, आगे बढ़े। थैंक यू सर। तो कितने अकाउंट्स बनाने हैं, एक रियलाइजेशन अकाउंट, एक कैश अकाउंट। हाँ मान लो क्वेश्चन में कैश अकाउंट भी दिया हुआ है और बैंक अकाउंट भी दिया हुआ है, तो तुम एक काम करोगे, या तो कैश को क्लोज कर दोगे या बैंक को क्लोज कर दोगे। कैसे? तो वैसे ही जैसे अभी करंट अकाउंट को क्लोज किए थे, कैश अकाउंट को क्लोज कर दोगे या बैंक अकाउंट को। तो हम फेवर करते हैं बैंक अकाउंट को क्लोज कर देना, क्योंकि कैश को डिस्ट्रीब्यूट करना आसान है, आया कैश गिने पार्टनर लोगों में बांट लिया, या चेक के थ्रू बैंक बैलेंस में। तो क्वेश्चन बनाते समय तुम्हारी जो मर्जी, तुम वो कर सकते हो, या तो कैश को क्लोज कर दो या बैंक को क्लोज कर दो। तो हम यहाँ पे कैश को क्लोज कर देते हैं। कैसे क्लोज करेंगे, कैश भी डेबिट बैलेंस होता है और बैंक भी डेबिट बैलेंस होता है, बट कभी कभी बैंक का क्रेडिट बैलेंस भी होता है। तो हमें कैश को क्लोज करना है। ठीक है, तो कैश कभी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा, कैश हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो कैश को क्लोज करने के लिए हम एक एंट्री पास कर देंगे, जितना भी कैश क्वेश्चन में दिया हुआ है एसेट साइड में, उसको क्लोज करने के लिए हम उसको बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं। तो एंट्री पास कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो कैश थे वो कैश से निकलकर पैसा बैंक में जमा करवा दिए, और जो एसेट्स को बेचेंगे वो एसेट्स को भी बेच करके जो पैसा आएगा वो बैंक में जमा करवा देंगे। और लास्ट में जो कैपिटल पार्टनर्स का जो हिसाब किताब निकलेगा, वो सारे पार्टनर्स को चेक बना बना के दे देंगे, तो अपना पार्टनर्स जाकर चेक को भंजवा लेगा बैंक से। ठीक है, ये होता है पूरा प्रोसेस डिसोल्यूशन का। ठीक, आगे अब चलो सब लोग अपने अपने बुक का जरा क्वेश्चन भेजो, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन पहले भेजना। बुक में डिसोल्यूशन का जो क्वेश्चन है जरा भेजो तो। क्वेश्चन भेजो बच्चों। क्वेश्चन भेजो। क्वेश्चन भेजो तभी ना बताएं, मेरे पास बुक नहीं है टीएस ग्रेवाल।
भेजो ना जल्दी, अमन, आलोक, ऐश्वर्या। थैंक यू ऐश्वर्या। चलो देखो, पास क्वेश्चन नंबर 1 देखो। हम लोग ना क्वेश्चन में सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले हम लोग करते क्या है, स्टेप 1। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं। पहला स्टेप कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे, जैसे करते थे रिटायरमेंट और डेथ में। फिर स्टेप 2, क्लोजर ऑफ ऑल एसेट्स, क्लोजर ऑफ एसेट्स, सारे एसेट्स को क्लोज करेंगे। कैसे? क्लोजर ऑफ एसेट्स बाय ट्रांसफरिंग इट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सारे एसेट्स को, कैश और बैंक को छोड़कर, इसलिए कैश और बैंक को छोड़कर क्योंकि वो तो ऑलरेडी रियलाइज्ड है, वो ऑलरेडी कैश फॉर्म में है या बैंक के फॉर्म में। तो कैश और बैंक को छोड़कर जितने भी आपके एसेट्स होंगे उन सब को आपको क्या कर देना है, क्लोज करना है बाय ट्रांसफरिंग इट रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। उसके बाद स्टेप 3, इन सब को रियलाइज करेंगे, रियलाइजेशन ऑफ ऑल एसेट्स। वो क्वेश्चन में दिया रहता है कि अगर आपके पास मशीन है तो वो मशीन कितने में बिका मार्केट में, वो सारे क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो रियलाइजेशन ऑफ ऑल एसेट्स करेंगे। ये क्लोजर हुआ और ये रियलाइजेशन हुआ। ठीक है, कितना पैसा उन एसेट्स को बेच कर आया। और स्टेप 3, क्लोजर ऑफ ऑल लायबिलिटीज, जितने भी लायबिलिटीज हैं सबको रियलाइजेशन अकाउंट में भेजेंगे, क्लोजर ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है। और उसके बाद स्टेप 5, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। क्वेश्चन में नोट लिख लेना, क्वेश्चन में पे ऑफ लायबिलिटीज। अगर क्वेश्चन में नहीं भी बोला है कि क्रेडिटर को पेमेंट किया कि नहीं किया, तब भी आपको एज्यूम करना है कि आपको क्रेडिटर को पे करना है। क्रेडिटर को पे करने के बाद अगर आपके पास पैसे बच जाएं तो उसके बाद आप पार्टनर्स का अगर कोई लोन है, पार्टनर लोन, उसको आपको क्लियर करना है। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्वेश्चन बनाते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते जाएंगे। ठीक है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन नंबर देखो 3 देखो, बोल रहा है पास जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, पढ़ो तो क्वेश्चन एक बच्चा। शुभम क्वेश्चन पढ़ो। शुभम, बुक नहीं है सर, बुक नहीं है? क्यों नहीं है बुक? बीके गोयल की बुक है सर, टीएस ग्रेवाल की नहीं। अमन तुम पढ़ो। सर नेटवर्क चला गया था सर। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। नहीं है क्या बुक? सब नालायक। हाँ ऐश्वर्या पढ़ो, रेज हैंड, व्हाई आर यू रेजिंग हैंड? पढ़ोगी? Yes, sir. हाँ पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3। Past general entries in the following cases. हाँ A. Realization expense were rupees 5,000. हाँ, अब रुको रुको रुको। जब फर्म डिसॉल्व होता है ना तो एसेट्स को मार्केट में जाके बेचा जाता है, बेचकर जो पैसा आता है उस पैसे से दूध का दूध और पानी का पानी क्या आता है, यानी जो हमें क्रेडिटर्स को पे करना है वो पे करते हैं, पार्टनर्स से लोन लिए हुए हैं अगर है तो वो पार्टनर्स का लोन पे करते हैं, और उसके बाद जब बच जाता है पैसा तो कैपिटल जो पार्टनर्स का है ड्यू उनको पेमेंट करते हैं। तो इन सब पूरे प्रोसेस में खर्च होता है कुछ, और जनरली ये सब जो प्रोसेस होता है ना डिसोल्यूशन का,
वो सारा प्रोसेस जो है ना वो, तो एक मिनट, हम मंकी कैप अपना खोज रहे थे, हम पहन के सो गए थे, हमको याद ही नहीं था, अभी मिला, अंदर ही था। एक मिनट पहनने तो ठंड लग रहा। चलिए, तो इन सब प्रोसेस में ना खर्च होता है, और जनरली ये सब प्रोसेस को, प्रोसीड्योर को कंप्लीट कराने के लिए एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है कोर्ट के द्वारा, अगर डिसोल्यूशन हो रहा है बाय कोर्ट। डिसोल्यूशन दो प्रकार से होता है, एक बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट ने कहा कि चलो तुम लोग अपना बिजनेस बढ़िया बिस्तर लपेटो जी, निकलो, सारा एसेट उसेट बेच के पैसा जो आएगा क्रेडिटर्स को दो, और अपना अपना अगर तुम लोगों को बचता है तो पैसा लो और निकलो अपने अपने घर। तो जब कोर्ट ऐसा करता है करने के लिए, तो उसको कहते हैं कि डिसोल्यूशन बाय द लॉ, बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। और जब कोर्ट डिसोल्यूशन करवाता है ना, तो एक लिक्विडेटर अपॉइंट करता है, और वो लिक्विडेटर इन सारे प्रोसेस को फॉलो करता है और करवाता है, ठीक है, ताकि किसी पार्टनर के साथ या किसी बाहर वाले के साथ, क्रेडिटर के साथ नाइंसाफी ना हो। और एक डिसोल्यूशन होता है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, पार्टनर्स लोगों ने तय किया कि अब भाई हम लोगों को बिजनेस आगे कंटिन्यू नहीं करना है। क्यों? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हो सकता है पार्टनर पार्टनर में लड़ाई हो गया, या हो सकता है बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा हो, या हो सकता है कि जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उसका मार्केट में डिमांड ही खत्म हो गया, या हो सकता है कि तीनों पार्टनर लेडीज हैं, बस बढ़िया, खुशी और क्या नाम है, शिखा, ये तीनों पार्टनर हैं, और तीनों जो है अब शादी कर रही है, अपने अपने ससुराल जा रही है, तो कैसे होगा बिजनेस? तो डिसॉल्व कर देंगे फर्म। तो इन सब प्रोसेस में जो है खर्च होता है, और इन सब खर्चों को कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जब होगा ना, तो हम लोग एंट्री पास करेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो लिखो, फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पहला एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर पेमेंट हो रहा है तो रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है? 5000। रियलाइजेशन एक्सपेंस 5000, कितना क्या होगा एंट्री तब? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अगर कैश से पेमेंट किए हो तो टू कैश, और अगर चेक से पेमेंट किए हो तो टू बैंक, ठीक है। तो 5000 का पेमेंट हुआ है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5000, टू कैश 5000। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में बोलेगा ना कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो किसी पार्टनर ने पे कर दिया, तो अगर पार्टनर ने पे कर दिया तो उस पार्टनर ने, कहने का मतलब है कि पैसा अपने जेब से फर्म के खर्चे के लिए, फर्म के यूज के लिए इस्तेमाल किया, यानी पार्टनर ने एक तरीके से अपना कैपिटल इंक्रीज कर दिया। तो अगर कहेगा क्वेश्चन, इसी को हम कह रहे केस अल्टरनेटिव केस 2, कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ है 5000, रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ है 5000, which is paid by a partner, जो एक पार्टनर ने पेड कर दिया। तो जब कोई पार्टनर ने पे कर दिया ना, तो उस पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ये सब बुक में लिखा हुआ है, जर्नल एंट्री। अभी मेरे पास क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल बुक नहीं है, नहीं तो एक एक एंट्री पहले डिस्कस कर देते, या तुम लोगों में से कोई एक है ना, हमको सारे डिसोल्यूशन का पेज नंबर 1 2 3 4 जो थ्योरी पोर्शन है ना, हमको भेज दो, तो हम बुक के अनुसार लाइन बाय लाइन पढ़ा दें, ठीक है। हम अभी बुक के अनुसार नहीं पढ़ा रहे, हम अपने मन से पढ़ाते जा रहे हैं, खैर, लेकिन दिक्कत नहीं होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब जैसे बोला ए ने पेमेंट कर दिया रियलाइजेशन का खर्चा, तो ए के कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। अब जैसे बी ने पेमेंट कर दिया रियलाइजेशन का खर्चा, तो बी के कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल। कंसर्न मतलब जो भी पार्टनर का नाम दिया हुआ है, कंसर्न पार्टनर कैपिटल। यहाँ पे किसी कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चन में भेंट होगा ये टॉपिक, कि किसी पार्टनर ने रियलाइजेशन के खर्चे को पेड कर दिया, तो एंट्री क्या होगा उस वक्त? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत? हेलो,
Yes, sir. दिक्कत है? No, sir. अच्छा बी नंबर पढ़ो। हाँ देखो बी नंबर सेम चीज है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन बट पेड बाय मोहन। और मोहन कौन है? एक पार्टनर है। तो बताओ क्या एंट्री होगा बी का? अभी अभी समझाए हैं, क्या एंट्री पास करोगे? The realization account debit to Mohan's capital. हाँ Mohan's गुड, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल 6000, ठीक है। sir 600 है। हाँ 600। हाँ हेलो, अरे भाई सरस्वती पूजा होगा तो एक दिन बहुत है। तुम लोग एकदम मतलब पढ़ाई के लिए तो इतना तुम लोग परेशान नहीं होते होगे, सर पढ़ाइएगा कि नहीं? भाई नौटंकी ड्रामा, तो पूजा के नाम पे तो तुम लोग ड्रामा करोगे जी। रखो अभी। क्वेश्चन नंबर सी पढ़ो। क्वेश्चन नंबर सी पढ़ो। माइक ऑफ है। Mohan, हाँ Mohan, one of the हम्म partners of the firm, was asked to look into the dissolution of the firm, for which he was allowed a commission of rupees हाँ 2000. देखो, डिसोल्यूशन कराने के लिए मोहन को बोला गया कि ये जो प्रोसेस है ना डिसोल्यूशन का, ये सारा प्रोसेस तुम देखो, सारे एसेट्स को ले जाओ बाजार में बेच कर लाओ और जो पैसा है सब में बांटो। तो इन सब प्रोसेस को करने के लिए मोहन को बोला फर्म ने कि तुम ये सब काम करवा दो, तुमको 2000 रुपये दे देंगे। जो बाहर वाले को पकड़ के लाएंगे, उससे बढ़िया है कि तुम ही तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। एक्चुअली डिसोल्यूशन ऑफ प्रोसेस है, ये सब सीए लोग करवाते हैं। तो मोहन जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, तो उसको बोला गया कि तुम ये सब प्रोसेस को देख लो, लुक ओवर कर लो, तुमको बदले में 2000 रुपया हम दे देंगे। तो ये जो 2000 रुपया मोहन को दिया जा रहा है, ये एक्चुअली रियलाइजेशन का ही खर्चा ना है। और रियलाइजेशन का खर्चा हमें किसको देना है? मोहन को। ऊपर वाले केस में भी सेम सिचुएशन था कि मोहन ने पे कर दिया है अपने जेब से अभी, लेकिन वो लेगा तो अपने फर्म से, तो इसलिए जो पेमेंट मोहन ने किया उसको, उस पेमेंट को मोहन के कैपिटल में क्रेडिट कर दिए। तो यहाँ भी वही बात है, मोहन को देगा कौन? देगा फर्म। किस बात का पैसा देगा? तो रियलाइजेशन का जो खर्च हुआ था उस बात का पैसा मोहन को फर्म पे करेगा। तो यहाँ पे भी सेम एंट्री हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट, और जो अमाउंट है वो अमाउंट भर देंगे। कितना अमाउंट है? 2000, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, कह रहा है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर डी, माइक ऑन है बढ़िया, ऑफ है। अच्छा सुनो, क्वेश्चन नंबर डी हम अभी नहीं समझाएंगे क्योंकि उसमें समय लगेगा। तब तक तुम लोग एक काम करो, ये जो एंट्री समझाए हैं उसमें कोई दिक्कत है तो पूछो। और ऐश्वर्या तुम ना डिसोल्यूशन का पेज नंबर 1 2 3 Yes, 4 sir. पूरा हमको सेंड कर दो तो अच्छे से अभी, ताकि Okay, sir. अगले क्लास में हम तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंग जो जैसे बुक में दिया हुआ है वैसे पढ़ाएंगे। अभी तो बस कॉन्सेप्ट समझाए कि डिसोल्यूशन में होता क्या है, जैसे एक तरह से समझो तो इंट्रो है। 73, ये कौन है? 73670, नाम बताइए। थैंक यू वेरी मच, आपका नंबर सेव नहीं है, क्या नाम है? 73670, अमन। अमन, हाँ आ गया, वो स्मार्ट मोबाइल में आ जाता है अपने से। अमन के बगल में वो फायर भी बना हुआ है, पुष्पा, अमन पुष्पा, फ्लावर नहीं फायर, वही फायर बनाए हुए है, उसका नाम आ गया फायर।
थैंक यू अमन, तुमने भेज दिया मुझे। तो देखो अभी तक जो बातें मैंने बताई है वो बातें आपके पेज नंबर 1 में लिखा हुआ है। क्या है मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मीनिंग मैंने समझाया कि डिसोल्यूशन होता क्या है, तो इसको तुम एक बार रीड करोगे। सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो बातें मैंने बताई डिसोल्यूशन के बारे में वो लिखी हुई है, वो तुम्हारे यहाँ पे किताब में भी लिखा हुआ है। तो आपको बस एक बार रीड करना है पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 में एक टेबल है, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब अभी जो हम लोग कर रहे हैं, सारे पार्टनर्स अपने अपने घर चले गए, पैसा वैसा सब अपना लेकर, क्रेडिटर का हिसाब किताब सब चुकता करके। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब कि कोई एक पार्टनरशिप में आपस में पार्टनरों के बीच में कोई एक टर्म या कोई कंडीशन चेंज हुआ है जिसके कारण पार्टनरशिप अपने फर्म को रिकंस्टिट्यूट कर रहे हैं, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन डिसोल्यूशन में फिर से स्टार्ट नहीं होता, यानी बिजनेस क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। तो वहां पे एक टेबल है, आपको वो टेबल भी पढ़ना है ना। और ऐसा नहीं है कि इस बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स एकदम नहीं पूछेगा, हो सकता है थ्योरी पूछ दे, इसलिए आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है फेज वाइज में एग्जाम। तो टेबल भी आप लोग एक बार रीड करेंगे। अच्छा देखो, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स वो अभी हम लोग सीख ही रहे हैं। अभी जो हम लोग सीख रहे हैं वो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ही सीख रहे हैं। तो इसमें अभी एक क्लास और लगेगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। 11 वाले बच्चे इन करने चालू कर दिए। 1 मिनट बाकी है आप लोगों का टाइमिंग। आप लोगों में से किसी को कोई डाउट है तो पूछो। क्रिस, क्रिस यस सर। 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, ठीक है? जरा पानी वानी पी के आते हैं तब पढ़ाएंगे। जब तक तुम सब अपने मित्रों को बोल दो, हम भी मैसेज कर देते हैं। और हाँ, सबको स्कूल यूनिफॉर्म में रहना है, सर का ऑर्डर है। क्यों सर? और सर बोले हैं स्कूल यूनिफॉर्म में सब बच्चा बैठेगा। कोई क्लास में ऊपर ऐसे ऊपर है वो भाई, शर्ट पहन लो, हो गया। ओए स्कूल का ऊपर में स्कूल वाला शर्ट पहन अरे लो। सर ऐसे यूनिफॉर्म नहीं ना बिकेगा सर, बिजनेस। Sir, सर ठंड है, स्वेटर पहन लेते हैं। हाँ पहन लो।